गुड आफ्टरनून। सो लास्ट लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल्स की लिस्टिंग की थी। उसी में कुछ चीज़ें और बची हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आगे उसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपकी डस्टर एंड क्लॉथ पीस। ठीक है, ये जो नंबर था आपका ये था 12th शायद। ठीक है, तो ये था आपका डस्टर और क्लॉथ पीस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग बनाने से पहले सब कुछ अपना शीट वीट निकालने से पहले ही आपको डस्टर से अपनी जो ड्राइंग बोर्ड है, जो टेबल है, उसको क्लीन कर देना है। देन उसके बाद आपको पेपर उस पर रखना है। देन दूसरे डस्टर से या क्लॉथ पीस से आपको अपने पेपर को भी एक बार साफ कर लेना है। देखिए, ड्राइंग शीट पे कोई भी गंदगी होगी तो फर्दर वो आपके ड्राइंग शीट को गंदा करेगी। अगर टेबल गंदा है, बोर्ड गंदा है, सारी चीज़ें, उसकी सफाई के लिए आप डस्टर और क्लॉथ पीस रखते हैं कि सब कुछ साफ रहे। ठीक है, कई बार हम क्या करते हैं कि गर्मियों के सीज़न में ये क्लॉथ पीस रखने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये ड्राइंग शीट है, बोर्ड पे रखी हुई है और ड्राइंग हम बनाने जा रहे हैं और हमारा हाथ यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे इस पार्ट में ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ ड्राइंग बना रहे हैं और हमें देखना है कि हमारा जो हाथ है वो इस पे जाएगा। ड्राइंग शीट बहुत बड़ी होगी, जैसे ये पूरे ड्राइंग है तो यहाँ पे कुछ बना रहे हैं तो यहाँ हमारा हाथ ऐसे लगेगा। इसको छोड़ दीजिए, बोर्ड को ही अगर ड्राइंग शीट मान लें तो अगर हम यहाँ कुछ ड्राइंग बना रहे हैं ऐसे करके, ये पॉइंट लगा रहे हैं, ठीक है, डायमेंशनिंग कर, तो हाथ हमारा ऐसे यहाँ लगा। तो गर्मियों के सीजन में हम कपड़े कम रखते हैं, ये खुला ही रहता है, हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या होता है कि यहाँ पे स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और उस पसीने से पूरा जो हमारा है चार्ट पेपर, जो हमारा पेपर है ड्राइंग शीट, वो गीली हो जाती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम उस जगह पे क्लॉथ बिछा देते हैं और क्लॉथ के ऊपर हाथ रख के काम करते हैं, जिससे कि कभी हमारा जो ड्राइंग शीट है उस पर पसीने से वो गीला ना हो। ठीक है ना, गंदगी ना फैले। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान रखना है। तो एक आइटम ये भी होता है डस्टर और क्लॉथ पीस। कॉटन का ये क्लॉथ, डस्टिंग क्लॉथ आता है। ठीक है, उसको आप खरीद सकते हैं, सिंपल किचन्स में भी यूज़ होता है, वही वाला ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्राइंग पेंसिल्स। ठीक है, ड्राइंग पेंसिल्स कौन सा यूज़ करना है? ये देखिए, ये जो पेंसिल हम बता रहे हैं ये आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो यूज़ होना है वो, ये ना कि पता चले आप किसी जो कला वाले जो ड्राइंग करते हैं, आर्टिस्टिक ड्राइंग, उनको जाके बता दें, नहीं। तो ये हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पेंसिल यूज़ होती है। देखिए, कई सारे ग्रेड्स की पेंसिल्स आती हैं। ठीक है, ग्रेडिंग जो होती है उनको H और B के ग्रेडिंग में बांटा जाता है। H स्टैंड फॉर हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस, H जो है वो हार्डनेस के लिए यूज़ किया जाता है। और एक सफिक्स होता है B जो ब्लैकनेस या आप ब्राइटनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ब्लैकनेस या ब्राइटनेस के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जिस पेंसिल में जितनी ज़्यादा B की मात्रा ज़्यादा होगी, और इनकी मात्रा कैसे बताते हैं हम, इनके आगे न्यूमरल्स लगा के। जैसे अगर H है तो इससे ज़्यादा हार्डनेस वाली होगी 2H, उससे ज़्यादा 3H, 4H। ठीक है ना, तो ये बहुत हार्ड तक जाती हैं। जैसे जैसे हमारी यूजेबिलिटी होती है, जैसे जैसे हमारा काम होता है, उस हिसाब से हम पेंसिल यूज़ करते हैं। ऐसे ही B में भी 2B, 3B, 4B, जितना आप B बढ़ाते जाएंगे उतनी ब्लैकनेस, उतना ज़्यादा गाढ़ा काला कलर का आपको दिखेगा, ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी, विजिबिलिटी अच्छी होगी। जितना आप H बढ़ाते जाएंगे विजिबिलिटी कम होती है, ग्रेवेशन ज़्यादा होता है। पेंसिल हार्ड होगी तो जब आप पेपर पे उसको मार्क करेंगे तो मार्क में इतनी हार्ड होती है कि पेपर पे मार्क वो छोड़ जाती है। इवन आप इरेजर से इरेज भी कर दें उसको तो उसका जो ग्रेवेशन होगा, जो दाग होगा, वो रहेगा ही। आप कुछ भी कर ले नहीं मिटेगा। आप 2H, 3H, 4H तक की पेंसिल अगर 4H से मार दिया आपने, हल्का सा भी टच कर दिया चार्ट पेपर पे, अपने ड्राइंग शीट पे, तो वो नहीं हटेगा, आप कितना भी इरेज करते रह जाए। ठीक है, तो वो हार्ड है इसलिए ब्लैकनेस। और इन दोनों को कंबाइन लेके जो आप नॉर्मल यूज करते हैं इनके बीच में,
एच और बी के बीच में जो आप नॉर्मल अभी तक यूज़ करते आए हैं उसको हम बोलते हैं HB पेंसिल। आपने सुना होगा नटराज HB पेंसिल, है अप्सरा HB पेंसिल जो आप यूज़ करते आए हैं अब तक, वो HB है। मतलब उसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो H और B दोनों मिला के, और सिंगल H और B, 2H 2B नहीं, सिर्फ H और B, सिंपल H और B मिलाया गया है। वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और थोड़ी बहुत ब्लैकनेस भी है, तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है। बट ड्राइंग के केस में हम यूज़ करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो आपको ड्राइंग के लिए यूज़ करना है, अच्छा किस जगह पे कौन सी पेंसिल का इस्तेमाल करना है भाई, कुछ पेंसिल्स हम यूज़ करेंगे, तो बेसिकली हमें जो यूज़ करना है वो ध्यान दीजिएगा, HB, H और 2H, ठीक है। हमें ये 3 पेंसिल्स यूज़ करनी है ड्राइंग में। आपको ये 3 पेंसिल्स परचेज करनी है, HB पेंसिल, H पेंसिल और 2H पेंसिल, ठीक है। अब किस पेंसिल से कौन सा काम होगा वो हम बाद में देखेंगे जब हम आपको टाइप्स ऑफ लाइंस या और आउटलाइंस बताएंगे, टाइप्स ऑफ लाइंस, क्योंकि उसी समय ये यूज़ होगा कि कौन सी लाइन कैसी होती है और उसको किस पेंसिल से बनाना है, तो हम वहाँ इसकी बात कर लेंगे। क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ लाइन नहीं बताया तो बताने का कोई फ़ायदा नहीं है कि कौन सी लाइन किससे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये उसी समय बस आप याद रखिएगा कि आपको ये 3 पेंसिल्स परचेज करनी है, ठीक है। तो ये था ड्राइंग पेंसिल जो हम यूज़ करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि पूरी ड्राइंग ही इसी से बननी है। ध्यान रखिएगा इनकी सफिक्स भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी वाइवा में कि ये H और B का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका वो एक और इंस्ट्रूमेंट है आपका जिसको कहते हैं हम सर्कल मास्टर, ठीक है। सर्कल मास्टर ये कुछ होता नहीं है, एक स्टेंसिल ही होती है जिसमें स्टैंडर्ड सर्कल्स मार्क होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल्स मार्क होते हैं बड़े से लेके छोटे तक, है ना। ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड सर्कल्स कई सारे कटे रहते हैं। आप इसको यूज़ करके कैसा भी जो सर्कल आपको जिस डाया का डिज़ाइन करना है, इवन जो अच्छी आप मास्टर सर्कल आप अच्छा यूज़ करेंगे सर्कल मास्टर, तो उसमें ये मेजरमेंट सब दिया रहेगा, बिल्कुल दिया रहेगा, सबका रेडियस डाया दिया रहेगा, ये किस किस रेडियस किस किस डाया का है। तो अगर कहीं पे भी किसी जगह पे ड्राइंग में आपको सर्कल ड्रॉ करना है, आपको उसका रेडियस डाया पता है, तो आप इजीली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सर्कल मास्टर ये भी खरीद सकते हैं आप, ठीक है। ये भी बहुत यूज़ होता है जब सर्कल और कल ड्रॉ करना हो, ठीक है। कुछ है नहीं, स्टेंसिल ही होती है सिंपल सी, कोई अलग अलग डाया के सर्कल्स उस पर कटे हुए होते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व, ठीक है। फ्रेंच कर्व, ये फ्रेंच कर्व कहा जाता है कि like we draw a line with 2 points, by the use of scale, है ना। हम स्केल जो हमारी लंबी पतली स्केल होती है, स्ट्रेट स्केल जो होती है, उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वैसे ही लाइक वी ड्रॉ एज इट इज, एज वी यूज फ्रेंच कर्व, जैसे हम लाइन यूज करते हैं वैसे ही वी यूज फ्रेंच कर्व, ओके। वी यूज फ्रेंच कर्व टू ड्रॉ a curve passing through more than 2 points, ठीक है। 2 पॉइंट से मिलके आपका 2 पॉइंट से मिला के हम लाइन खींचते हैं स्केल की मदद से। अगर 2 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, 6, उन सारे पॉइंट्स को मिला के अगर हम एक कर्व खींचना चाहते हैं और हमें दिया है कि हमें कर्व ड्रॉ करना है, लोकस ड्रॉ करना है, किसी का कर्व बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन से बोलते हैं उसकी ट्रेजेक्ट्री, रास्ता, पाथ ड्रॉ करना है, तो उस समय हमें कई सारे पॉइंट्स हमारे पास होते हैं। ग्राफ में कर्व ड्रॉ करना है,
देखिए ये सब चीज़ें ग्राफ ड्रॉ करना, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ड्राइंग का नाम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर भी है, तो ग्राफिकल पिक्चर ही बनाते हैं। तो ग्राफ में अगर आपको कहीं कर्व ड्रॉ करना है तो उस समय इस फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। ये फ्रेंच कर्व इजीली वो सारे पॉइंट्स को मिला के हम एक कर्व बनाने के लिए दे देंगे, क्योंकि इसमें कई सारे कर्व बने रहते हैं, स्टैंडर्ड कर्व्स जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें वो देखना है, मैं आपको उसका फिगर दिखा दे रहा हूँ, अभी है नहीं फ्रेंच कर्व, तो मैं उसको आपको उसका पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये है आपका फ्रेंच कर्व, ठीक है, देख रहे हैं आप, दिख रहा है आपको, ये देखिए अलग अलग टाइप के आते हैं, फ्रेंच कर्व का सेट आता है, वो ले लेना है। या एक बड़ा फ्रेंच कर्व भी आता है जिसमें सारे डिज़ाइन और होते हैं, वो ले सकते हैं, सेट भी ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, इस तरीके का होता है, उसमें कई सारे कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको फ्रेंच कर्व कहते हैं, कई सारे कर्व्स इसमें बने रहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वो आप परचेज कर लीजिए फ्रेंच कर्व। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब ड्राइंग बनाते समय आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंच कर्व का क्या इस्तेमाल है वो आपको बता दिया। कहीं लिखने को आ जाए तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे हम लाइन ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट से, 2 से ज़्यादा पॉइंट से बनने वाले कर्व को बनाने के लिए हम फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी ड्राइंग शीट। भाई सारी चीज़ें हो गई, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ड्राइंग शीट। तो ड्राइंग शीट हमें देखनी है, ड्राइंग शीट, ठीक है, जिस पर हम ड्राइंग बनाएंगे। भाई इसका भी स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ है कि ड्राइंग शीट की साइज़ क्या होनी चाहिए, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। उस जैसे आपने नॉर्मली सुना होगा, जब आप फोटोस्टेट कराया जाता था A4 साइज़ के पेपर पे आप प्रिंट कराते हैं, A4 साइज़ के पेपर पे एप्लीकेशंस लिखते हैं। नॉर्मल ज़्यादातर काम A4 साइज की शीट पे होता है, कॉपियाँ भी A4 साइज़ की शीट में बनती हैं, कॉपीज़, रजिस्टर्स, ठीक है, उससे थोड़ा इधर उधर भी साइजेस होते हैं। तो ये सब स्टैंडर्ड साइजिंग है A4। तो उसी तरीके से ड्राइंग शीट की भी साइज़ डिफाइन की गई है। वो जो A4 आया है वो पेपर की शीट की साइज़ से ही डिफाइन होके आया हुआ है। तो वो साइजेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो ड्राइंग शीट जो स्टैंडर्ड साइज जो आपको दी गई है उसका सफिक्स क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो जो भी इसमें कहा जाता है, तो ड्राइंग शीट में कहा जाता है कि द शीट which follow the relation of 1:√2, 1:√2, ठीक है, 1:√2 for breadth to length, है ना। विड्थ कह दीजिए, ब्रेथ कह दीजिए, जो भी, ब्रेथ कहिए या विड्थ कहिए, जो भी आपकी इच्छा हो, ठीक है ना, विड्थ और लेंथ। तो ये स्टैंडर्ड होता है जिसके आधार पे साइज का डिसीजन लिया जाता है, साइज डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो उसमें जो आपका है, ठीक है, तो जो सबसे पहली साइज उसमें डिफाइन की गई दैट इज A0, ठीक है, A0 A0 बोला जाता है, A0। इसकी जो साइजिंग होती है, A0 की जो साइज होती है वो दिया जाता है 841। उसकी जो विड्थ होती है वो 841 होती है, ठीक है। तो मान लिया x ये है इस टू y, तो x आपकी विड्थ हो गई, y आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ठीक है। तो अब देखिए कि 841 स्टैंडर्ड साइज दी गई। अब 841 को अगर 1 है, ये क्या है, ब्रेथ, तो लेंथ कितना होगा, √2 टाइम्स आपका क्या होगा, ब्रेथ होगा, ठीक है ना। तो √2 टाइम्स, अगर √2 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √2 से अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आएगा 1189। करके देखिएगा कैलकुलेटर से आप, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा, ठीक है। तो 841 इंटू 1189 ये 1:√2 को फॉलो कर रहा है। मतलब एक अगर 841 है, अगर ब्रेथ आपका 841 आ गया, तो अगर लेंथ निकालना है तो वो 841 इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि वो √2 टाइम्स होगा ना, ये 1 है तो ये
√2 इंटू वन ही मानते हैं ना, तो √2 टाइम्स होगा, √2 गुना होगा आपका उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा? √2 टाइम्स। तो इसको फॉलो करके हमारी ड्राइंग शीट सारी बनाई जाती है। ये उसमें एक स्टैंडर्ड साइज है जिसका नाम A0 रखा गया, ठीक है। और हर साइज उसके लेंथ के अक्रॉस उसे फोल्ड करके अगली साइज बनाई जाती है। लेंथ के अक्रॉस, लेंथ कहिए या जो भी साइड बड़ी है उसका आधा कर दिया जाता है और उसका आधा अगले की ब्रेथ हो जाती है, विड्थ हो जाती है, और जो आपका इसका विड्थ है वो एज इट इज लेंथ में आ जाएगा अगले जो A0 के बाद जो दूसरा साइज स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया। जैसे मान लीजिए A0 के बाद A1 आएगा, तो A1 में क्या कहा हमने कि जो इसका ब्रेथ होगा, इसकी विड्थ होगी, वो इसका आधा हो जाएगा। तो अब खाली आपको एक याद रखना है पहला, उसके बाद वाला आप खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप 1189 को रफ पे डिवाइडेड बाई 2 आधा कीजिए तो आपके पास क्या आएगा? 594.5 भी आएगा, आप देख सकते हैं। देखिए, करिए इसको, तो 594.5 आएगा, जो कि 9 है ना, ठीक है। तो 0.5 आएगा, तो 0.5 को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रिमिंग वमिंग में जब पेपर काटते हैं तो उतना मान लिया जाता है, ठीक है। और एज इट इज ये यहाँ पे एज इट इज आप इसको यहाँ पे बना लीजिए। तो 841, ठीक है। और एक चीज और भी है, ये 1:√2 का भी फॉलो कर रहा है। आप 594 को √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना ही आएगा, ठीक है ना। दोनों चीजें फॉलो हो रही हैं। इसका जो आपका विड्थ है वो इसकी लेंथ बन रही है। कैसे बन रही है वो अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके अगली साइज जो होगी वो बनेगी A2। फिर से वही, ये वाली जो इसकी लेंथ है इसका आधा इसकी विड्थ हो जाएगी। इसका आधा कीजिए तो देखिए 4, 2, ये 1 है तो 420.5 होगा, 420.5। तो फिर 0.5 को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। 0.5 नहीं रखना है कि डेसिमल में दिक्कत होगी, ठीक है। 420 इसका आधा हो गया, ये एज इट इज यहाँ कॉपी हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी विड्थ, इसका लेंथ हो जाएगा। इसके बाद A3, A0, A1, A2, A3, ठीक है। अब फिर इसका आधा कीजिए, तो कितना आएगा? 2, 2.5, 40, 297 आई थिंक। हाँ 297, ठीक है ना। 297 इंटू 420, ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बताया था। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, फिर से अगले का बनाइए। अगला, अब आपकी साइज आ गई A4। ये शीट आप यूज़ करते हैं प्रिंटिंग विंटिंग के लिए, प्रिंट आउट जो निकालते हैं आप नॉर्मल। इसका फिर से आधा कीजिए तो ये 210 बन जाएगा, 210 इसका आधा, इसका वो, और ये एज इट इज चला जाएगा। तो ये आपका बन गया A4 की साइज़। तो जो आप A4 पेपर यूज़ करते हैं उसकी साइज़ ये होती है। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये सब mm में है। कभी आप सोचें कि पता नहीं सेंटीमीटर है क्या है, mm में है। मैंने पहले ही बता था इंजीनियरिंग ड्राइंग में सारी मेजरमेंट, ज़्यादातर मेजरमेंट जब तक मेंशन ना हो हम मान के चलेंगे कि सब mm में है, ठीक है। A4, इसके बाद A5 अगर बनाए तो फिर इसका आधा किया 297 का, और ये एज इट इज रख जाएगा। तो 297 का अगर आप आधा करेंगे 148.5 आएगा, ठीक है ना। समझ आ रहा है? तो 148 ले लेंगे और दूसरा जो है 210 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, ठीक है। 148 इंटू 210 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिए कि ये जो साइजिंग है ये सब स्टैंडर्ड साइज है, A1 से लेके A4 तक, ठीक है। ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ड्राइंग शीट, ठीक है। तो 148 इंटू 210। देखिए, मेनली A5 तक नहीं जाया जाता ड्राइंग बनाने के लिए। वैसे तो पेपर की साइजेस तो और भी होती हैं, जो शीट्स होती है A5 से नीचे A6, A7, स्टैंडर्ड भी यही होगा। जैसे जैसे आप करते जा रहे हैं वैसे वैसे अगली साइज बनती जाएगी। जब आप जाते हैं तो एक नोट पेस्टिंग भी आता है, कॉपी पे नहीं आता, कई सारे मोटी सी गड्डी होती है, उसमें से एक
पेज ऐसे चिपका के आप कहीं कॉपी पे ऐसे कोने में चिपका देते हैं, नोट बोलते हैं उसको, उस पर कुछ स्पेशल वहाँ चिपका दिया रजिस्टर के बीच में, जिस पर नोट लिख के आपने रख दिया, या दीवार पे कहीं चिपका दिया। आपने देखा होगा बच्चे IAS OAS की प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज की या किसी एग्जाम की, तो वो उसका यूज़ करते हैं। वो इन्हीं में नीचे जाते 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 A7 A8 A9 तक जाता है। A5 भी ज़्यादातर ड्राइंग में नहीं, ये लिफलेट बनाने के काम में आता है, लिफलेट्स, ठीक है ना, कार्ड वार्ड जो बनते हैं, तो A5 उसमें जाता है। ड्राइंग जल्दी नहीं बनाई जाती इसमें, ड्राइंग A4 से नीचे जल्दी नहीं जाते हैं, कभी कभार बहुत छोटी ड्राइंग है, कहीं कुछ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली A4 तक ही सारा खत्म हो जाता है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आपको तो A4 भी नहीं यूज़ करना है, आपको तो A4 से ऊपर ही दिया जाएगा। बेसिकली आपको देखिए A2 दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादातर A2 दिया जाता है, स्टैंडर्ड साइज होनी चाहिए, और A1 तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आपको A2 ही दिया जाता है। बेसिकली जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो बच्चों को ड्राइंग शीट दी जाती है, दैट नॉट अप टू द स्टैंडर्ड। उसकी जो लेंथ होती है वो विड्थ से थोड़ी ज़्यादा लंबी हम ले लेते हैं, जिससे कि बच्चों को उसमें काम करने में आसानी रहे। तो स्टैंडर्ड जल्दी नहीं काटते हैं, वो पूरा कई बार रोल्स आते हैं या कटे हुए आते हैं, उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा ही होती है। बट किसी किसी जगह पे कुछ कॉलेजेस जो अच्छे हैं वो आपको एकदम स्टैंडर्ड साइज़ देते हैं कि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो A2 देंगे। A2 इज़ गुड साइज़ टू ड्रॉ ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो A2 में बनाया जाता है, ठीक है। A1 में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। बट A0 तो आपके लिए नहीं होता, वो इंडस्ट्रियल पर्पज़ से, A0 और A1 दोनों इंडस्ट्रियल पर्पज़ से यूज होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी साइजेस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इंडिया में भी यही फॉलो होता है, ठीक है। बट US में ऐसा नहीं है, US में स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अभी बताएंगे उसको भी। अब इसमें हमें एक चीज़ और देखना है कि ये जो हम अभी देख रहे थे कि 1:√2 तो ठीक है, बट हमने कहा कि इसकी लेंथ, इसकी जो विड्थ है वो एज इट इज़ इसकी लेंथ हो जाएगी। तो ये काम कैसे होता है, देखिए मान लीजिए जैसे हम अभी बनाते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये जैसे मान लीजिए आपका, ये आपका जो साइज है, ये सबसे पहला साइज है A0, ठीक है, A0 साइज है, ये पूरा पेपर A0 का है। अभी आप ये बोर्ड पे देख के मत सोचिएगा इतना ही बड़ा का A0 कैसे हो गया सर, क्या आप तो कहते बहुत बड़ा होगा, अरे ये उसका पिक्चर है भाई, इसकी ड्राइंग है, ठीक है ना। तो A0 ये हो गया। अब इसकी देखिए A0 की साइज क्या है, मान लिया, तो A0 की साइज क्या होगी, ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाली लेंथ 841, ये तो विड्थ है ना भाई, जो कम होती है वो विड्थ है, ये ज़्यादा लंबी है, ठीक है ना। देखिए ऐसे डायमेंशनिंग करने की भी आदत डालते रहिए, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 1189, ठीक है। तो ये आपका A0 साइज हो गया। तो अब देखिएगा कि हमेशा जो आपकी बड़ी वाली साइज है उसको आधा कर दिया जाता है, मतलब जो लेंथ है, जो लेंथ होती है, लेंथ ही बड़ी होती है, हमने 1:√2 दिया है, लेंथ हमेशा बड़ी होगी। तो लेंथ जो है उस लेंथ के अक्रॉस हम इसको मोड़ेंगे, मतलब काटेंगे दूसरा साइज बनाने के लिए। तो लेंथ ये है लंबी, इसको आधे में बांट दें, जस्ट आधे में, तो देख लें आधे में, हाँ चलिए मान लीजिए, ठीक है, आधे में कर दिया, 2 शीट्स बन गई। अब ये जो आधी ये बची ना, ये आपकी साइज हो जाएगी A1। बात समझ में आई। तो A1 क्या हो जाएगी, अब देखिए, अब बात समझिएगा, इसकी जो विड्थ है, A0 की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो अब A1 की क्या हो गई, A1 की लेंथ हो गई। देख रहे हैं, इसकी चौड़ाई इसकी लेंथ हो गई, क्योंकि लेंथ वाइज, इसकी लेंथ वाइज हमने मोड़ा है, तो जो विड्थ होगी A0 की, वो A1 की लेंथ बन जाएगी। बात समझ में आई। अब ऐसे ही दोनों दो A1 मिल गए ना आपको, एक A1 ये, एक A1 ये। अब इस A1 की ये लंबी साइड है, ये कम साइड है, ये कितनी होगी, इसकी आधी करेंगे ना, 594, ये कितनी हो गई A1 की 594, और ये कितनी है, ये तो पहले से 841 है, उतनी लेंथ है। तो अब हमने कहा था कि जो ज़्यादा होता है उसका आधा किया जाता है, तो लेंथ वाइज इसको फिर से बांट देंगे, तो फिर बीच में से फोल्ड कर दिया, ये मान लीजिए कि भी गायब हो गया, तो इसको जैसे ही फोल्ड किया हमने बीच से, अभी फिर 2 पार्ट में बट गया। तो अब ये जो 2 पार्ट बटे, एक ये और एक ये, अब ये कौन सी साइज हो गई, A1 से A2 मिली हमें, ठीक है। तो अब ये A2 हो गई। अब A2 में देखिए फिर से, अब ये साइज कितनी होगी भाई, टोटल 841 था, आधी हो गई, इसीलिए हम लेंथ का आधा करते हैं।
और ये विड्थ जो है देखिए, अब इसकी विड्थ कितनी थी, ये विड्थ थी ना, अब ये A2 ये है, इस A1 की जो विड्थ थी वो A2 की क्या है, देखिए लेंथ, लंबी है ना, ये छोटी है ये लंबी है, A2 की लेंथ। ये मत सोचिएगा कि जो इधर है वही लेंथ होगी, नहीं, जो बड़ी वो लेंथ है, हमने ये माना है पहले से ही, ठीक है ना। तो ये लेंथ हो गई, तो A2 हो गया, ये भी A2 ये भी A2। अब ये जो बचा हुआ A2 है, अब इसकी जो बड़ी लेंथ है वो कौन सी है, देखिए A2 की बड़ी लेंथ 594, ये वाली, जो हमारे A1 की विड्थ थी, ठीक है ना, जो A1 की विड्थ थी वो इसकी क्या है, लेंथ है। अब इसका लेंथ वाइज इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर ऐसे डिवाइड कर दे। अब फिर 2 पार्ट बने, तो अब A2 से जो 2 पार्ट बने, अब ये फिर 2 पार्ट जो हैं, 2 बराबर पार्ट बने, ये कौन सा बन गया, A3। बात समझ में आई। अब ये 2 A3 बन गए। कैसे बांट रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको। पहले कागज लिया, ऐसे फोल्ड किया, ठीक है, आधा हो गया, अब उसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक, फिर आधा हो गया, फिर ऐसे फोल्ड किया, फोल्ड करते जाइए, मिलता जाएगा। अब A3, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी तो आप इसी तरीके से फोल्ड करते जाइएगा जैसे जैसे हमने बताया, जो स्टेप बताया वही है ना। अब A3 2 A3 मिल गए, तो नीचे वाले A3 को फिर से, ये देखिए ये लंबाई ज़्यादा है ना, तो जो ज़्यादा है उसको 2 बराबर भाग में तोड़ना है। ये लंबाई है, इसको आधे आधे में कर दिया, ऐसे तोड़ा, तो अब जो आपको मिला ये 2 A4 साइज मिले, 2 A4 साइज आपको मिल गए, ठीक। अब फिर से 2 A4 साइज में, ये भी A4 ये भी A4, तो A4 में लंबा कौन सा है, ये ना, ये तो छोटा है ना, ये लंबा है, तो फिर लंबाई के आधार पे इसको फिर से बांट दीजिए। तो अब ये जो 2 मिले आपको, जो ये 2 मिले, इसमें ये जो है A5 आपको मिला, छोटा वाला A5 ये, ठीक। अब फिर A5 को भी आप चाहें तो फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं वो डिवाइड करने नहीं जा रहा हूँ। A6 मिलेगा, A6 को डिवाइड कीजिए, A7 मिलेगा, ठीक है, A7 को डिवाइड कीजिए, A8 A9 से करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है, इस तरीके से इसको बांटा जाता है। कैसे ये आधा आया, ये बात यहाँ से आपको समझ में आ गई, और ये भी फॉलो हो रहा है, हर में फॉलो हो रहा है। आप किसी में भी जो विड्थ हमने इस साइड लिखी है, इसको √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट साइड वाली आ जाएगी, ठीक है। तो आपको आधा करने का मन हो आधा कीजिए, √2 से मल्टीप्लाई करने का मन हो √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी इच्छा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये स्टैंडर्ड साइज बनेगा। और इसमें जो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जब आधा कर रहे थे आप, तो 0.5 आपने नेगलेक्ट कर दिया था, तो वो मत भूलिएगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपने 0.5 नेगलेक्ट किया है, ठीक है, और यहाँ भी आपने 0.5 नेगलेक्ट किया है A5 वाले में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे स्टैंडर्ड साइजेस हैं, A0 से लेके A5 तक आपके इतने स्टैंडर्ड, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको ड्राइंग शीट जो यूज़ करनी है उस पेपर की शीट की साइज़ है। कैसे साइजिंग की जाती है वो ये आपको पता चल गया। आप किसी भी कागज़ को फोल्ड करके ऐसे देख लीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। हमेशा बस ध्यान रखना है कि जो लंबी साइड है उसको आधे में डिवाइड करना है। ये लंबी थी, आधे में डिवाइड किया, ये पूरी ये लंबी थी, इसको आधे में डिवाइड किया, जो लंबा होगा उसको आधे में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो ये आपकी ड्राइंग साइज़ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है, और जो हमारे यहाँ यूज़ होता है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें, यूएस में थोड़ा सा अलग साइज से यूज़ होता है, वहाँ ABCDE करके यूज़ करते हैं लोग। तो वहाँ क्या साइज़ होती है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको अलग कहते हैं, वो E साइज़ होता है, ठीक है। और उसका जब हाफ करते हैं, वो उसका जो हाफ करते हैं तो उस साइज़ को वो F बोलते हैं, ठीक है। फिर F से जो आधा करते हैं उसको बोलते हैं D, उसको आधा करते हैं C, उसको आधा करते हैं B, और उसको आधा करते हैं A, ठीक है ना। तो ABCD इस तरीके से रखते हैं, ठीक है। तो वो ABCD फॉर्मेट में नाम देते हैं अपना, ठीक है। उनका वो क्यों ये AB देते हैं उसका भी रीज़न है, वो सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं, सब दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। बस ध्यान रखिएगा कि ABCD फॉर्म में देते हैं। अगर कभी कहीं आपको ABCD फॉर्म में A पेपर, B पेपर, C पेपर ऐसे करके आए तो ध्यान रखिएगा कि वो US में है, ये US का सफिक्स है, अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका में यूज़ होता है, ठीक है। और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो यही यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जगह पे ये होता है। और भी कुछ कंट्रीज़ का, जैसे ब्रिटेन का भी, ब्रिटेन का अपना ब्रिटिश वर्किंग शीट, ड्राइंग शीट अलग एक साइज़ होता है, वो भी कुछ करते हैं।
अब वो पता नहीं कैसे करते हैं, B0 B2 करके ऐसे कुछ करते हैं वो, ठीक है। तो सब ज़्यादा अलग नहीं है। वैसे यूएस में ये है, बट दे कैन स्टडी दिस ऑल्सो। तो अगर आप यूएस को ये भी ड्राइंग दे देंगे तो वो इसको भी समझ लेगा, क्योंकि उसको पता होता है कि ये साइज इंटरनेशनली अप्रूव्ड है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि यूएस में जाने पर सिर्फ यही होगा, यूएस का अपना ये है, तो वो किसी को देता है तो लोगों को पता होना चाहिए। उसकी साइज भी होती है, ऐसा नहीं कि हमारे A0 के बराबर वो E होता है, उनका साइज अलग होता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना सिस्टम है, बट इंटरनेशनली अप्रूव्ड जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो हमारा A0 A4 है। और इसमें A4 की साइज क्या होती है वो आपके पास पता चल गई, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये ड्राइंग सीट की साइजेस थी।